हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के पोर्ट्स के बारे में हम लोग वन बाय वन समझेंगे। बिफोर दैट्स हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज पोर्ट्स यानी पोर्ट क्या है, पहले उसको हम समझ लेते हैं। छोटी सी बात है, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यानी पोर्ट्स, व्हाट इज पोर्ट्स। ठीक है, पोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो समझने का प्रयास करना मित्र। देखो, बंदरगाह पहले हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोल देंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। लिखो, पोर्ट्स आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ports are the strategic location which situated on the coast of ocean ponds, lakes and rivers and rivers। यानी पोर्ट्स क्या होते हैं? पोर्ट्स आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ ओशन, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। यानी पोर्ट्स, बंदरगाह एक प्रकार का ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो एक क्रिटिकल स्थान पे सिचुएटेड होते हैं। वो कौन कौन सा स्थान होगा? ओशन मीन्स क्या होता है? आपका समुद्र होता है। क्या होता है? महासागर होता है या समुद्र होता है। ओशन हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे सी पे होता है या बंगाल खाड़ियों पे होता है, तो वहाँ पे ओशन पे होगा। पॉन्ड्स मीन्स तालाब पे होगा। अगर ये इस तरफ होगा तो इसको बोलेंगे इनलैंड। क्या होगा? इनलैंड पोर्ट। ठीक है, इनलैंड होगा। अगर इसी को हम लोग बोल देते हैं, मोस्ट ऑफ द जो इनलैंड होते हैं वो आपके माइनस पोर्ट्स का, मोस्ट ऑफ द, ना कि सभी। क्या होता है? इनलैंड जो होते हैं मोस्ट ऑफ द कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द माइनर पोर्ट होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्ट होते हैं। जो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं कहाँ पे? जो इनलैंड पोर्ट होते हैं। और जो ओशन या सी पे होते हैं वो कैसे पोर्ट्स होते हैं? आपके मेजर पोर्ट होते हैं। कैसे पोर्ट होते हैं? आपके मेजर पोर्ट होते हैं। कैसे पोर्ट होते हैं? आपके मेजर पोर्ट होते हैं। इनलैंड जो पोर्ट्स होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? माइनर पोर्ट होते हैं। अच्छा, जो मेजर पोर्ट, जो अब देखो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को लिंक करें, ध्यान से समझना है। पोर्ट्स क्या है कि हमने पोर्ट्स के बारे में ये बताया कि भाई पोर्ट्स एक जो कि एक भौगोलिक एक स्थान है जो जहां वो कहाँ स्थित होते हैं? ओशन पे होते हैं, सी पे होते हैं, पॉन्ड्स पे होते हैं, लेक्स पे होते हैं, रिवर्स। ओशन मीन्स महासागर, सी माने सागर, पॉन्ड्स माने तालाब, लेक्स माने झील होता है, और रिवर्स मीन्स क्या होता है? नदियों। यानी कुछ जो जहाँ पे एक रनिंग वाटर होता है, स्टैटिक वाटर होता है। जैसे ये आपका रनिंग वाटर है, ये भी आपका एक प्रकार का रनिंग वाटर ही है। पॉन्ड्स वगैरह क्या होता है? इनलैंड पाए जाते हैं, जैसे स्टैटिक वाटर है। तो यहाँ पे अच्छा, इसके किनारों पे स्थित होते हैं जो जमीन और पानी से लगे हुए होते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो हमारा जो वाटर होता है, वो जो वाटर वेज होता है, अच्छा वाटर जो वेज होता है वो हमारा चीपेस्ट होता है। क्या होता है? चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। क्या होता है? चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए हम लोग जो भारत के बहुत जो डाटा देने चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इसको समझना है और लिखना है, बहुत ध्यान से समझना भी है और लिखना भी है। ठीक है दोस्तों, देखो अब हम बताते हैं कि भाई पोर्ट्स वाई इंपॉर्टेंट, वाई इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि हम जो दुनिया का मतलब कि भारत का जो है कि जितने भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी एग्जिम को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्जिम को क्या बोलते हैं हम? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यानी भारत का जो 95% जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, 95% कितना? 95% जो आपका एक्सपोर्ट एंड
इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, वो किसके थ्रू होता है आपका? आपका जो है कि आपका इसी मेजर पोर्ट के थ्रू होता है, यानी पोर्ट के थ्रू होता है। ऐसे लिखकर मेजर पोर्ट ना लिख करके हम लोग पोर्ट लिखते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वो ज्यादा आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? पोर्ट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? पोर्ट्स के थ्रू। तो पहला डाटा आपको मिल गया कि 95% जो इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? आपके पोर्ट्स के थ्रू होता है। सेकंड वन डाटा हम देने चल रहे हैं, उस डाटा को आप लोगों ने कॉपी पे नोट डाउन करनी है। ये बहुत ही डाटा इंपॉर्टेंट, ये आपका रिसेंट डाटा है। आप इस डाटा को आप याद करके रखेंगे, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये डाटा आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड वन डाटा को हम देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का यानी इंडियाज पोर्ट्स हैंडल्स अराउंड 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट थ्रू डिपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे? बंदरगाह से। और जो एंड 70% अराउंड 68%, अगर हम पूछा जाए तो 68% लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं अराउंड 68% है, इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको नियर अबाउट हम 70 कर लेते हैं। कितने कर लेते हैं? 70% जो आपका गुड्स है, क्या है? गुड्स जो वॉल्यूम में, यानी 70% वैल्यू में जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो आपके किसके थ्रू होता है? आपका पोर्ट्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? देखो हौच पौच नहीं होना चाहिए। यानी 90 जो आप दुनिया में अगर भारत जो है कि 100 सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से जो 95 सामान होंगे, जो गुड्स होंगे, वो किसके थ्रू होंगे? पोर्ट्स के थ्रू होते हैं। और अगर वॉल्यूम मतलब कि अगर इतना खूब बहुत भारी सा वॉल्यूम में है, तो उसमें से 70% बाई वॉल्यूम जो है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसके थ्रू होता है? आपका पोर्ट्स के थ्रू होता है। ये बहुत आपको बड़ा डाटा है। और सेकंड वन हमने लिखा है, यहाँ पे माइनर पोर्ट लिखा है, यहाँ पे मेजर पोर्ट लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए मेजर पोर्ट्स comes in which ministry और मेजर पोर्ट्स रन बाय विच एक्ट, तो हम लोग इसको समझेंगे तो लिखेंगे मेजर पोर्ट्स रन्स या governed by ports and ship एक्ट 1963, यानी मेजर पोर्ट्स जो गवर्न किए जाते हैं, पोर्ट्स एंड शिप्स एक्ट 1963 के थ्रू किए जाते हैं, एक्सेप्ट इन्नोर पोर्ट। कौन सा पोर्ट भैया? इन्नोर पोर्ट के अलावा भारत में जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं? आपके किसके थ्रू गवर्न जाते हैं? पोर्ट्स एंड शिप एक्ट 1963 एक्सेप्ट इन्नोर पोर्ट। किसके? इन्नोर पोर्ट। इतना डाटा आपको समझ आएगा। अगर ये इन्नोर पोर्ट मेजर पोर्ट्स के अंतर्गत ही आता है, लेकिन अगर ये किसके अंतर्गत है? ये पोर्ट्स एंड शिप एक्ट 1963 के थ्रू गवर्न नहीं की जाता, इसके अंदर इसकी देखभाल नहीं की जाती है, तो इसका देखभाल किस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देने चल रहा हूँ, ये आपके कंपनीज एक्ट, पहला अगर कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये आपका पोर्ट्स रन की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा ये आपको, ये डाटा जो है कि आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। अगर ये बातें आपको लर्न रहती है, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देख जाएगा। आपके पोस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम पूरे इस स्लाइड में जो हमने बोर्ड पे यहाँ पे लिखा है, इसमें सारा हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। देखो, और माइनर पोर्ट्स किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? अगर पूछा जाए माइनर पोर्ट्स किसके अंतर्गत आता है, तो ये लिख लेना, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। किस गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। जो मेजर पोर्ट आते हैं वो इस मतलब कि पोर्ट्स एंड शिप एक्ट 1963 के अंतर्गत आता है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। इसके लिए मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप सेंट्रल गवर्नमेंट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप। किस मिनिस्ट्री? यहाँ पे लिखता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिप, इसके अंतर्गत जो है कि आपका जो है कि मेजर पोर्ट्स गवर्न की जाते हैं। अब हम लोगों ने लगभग पोर्ट से रिलेटेड जितने भी डाटा है हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने फर्स्ट वन अभी तक ये समझा कि व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट क्या है हमने वो समझाया। पोर्ट्स आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी पोर्ट्स एक ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ज्योग्राफिकल स्ट्रेटेजिक का मतलब कि जो क्रिटिकल लोकेशन होता है, ऐसा समझो जो क्रिटिकल लोकेशन होता है, which situated on the coast of oceans, seas, ponds, lakes and rivers, यानी जो महासागर, लेक और झील के आदि किनारों पे स्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्स। पोर्ट्स पे क्या होता है? सामानों का आवागमन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और हमने बता दिया 70% जो भारत का वायु वॉल्यूम 70% सामानों का आयात निर्यात होता है, वो लगभग हमारे इन्हीं मेजर पोर्ट से होता है। और 95% एक्सपोर्ट इंपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट का हमारे पोर्ट्स के थ्रू होता है। अच्छा, वाटरवेज क्यों होते हैं? क्योंकि ये आपका सबसे चीपेस्ट होता है। एयरवेज सबसे आपका महंगा होता है, सेकंड वन पे आता है आपका रोडवेज आता है, थर्ड वन पे आपका रेलवे आता है, फोर्थ वन पे आपका वाटरवेज आता है। ठीक है, हमने ये भी बता दिया कि वाटरवेज को क्यों इतना इसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें जो कि सबसे सस्ता होता है, भारी भरकम सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे महंगा कौन सा वेज है, तो सबसे महंगा जो चीपेस्ट है। अगर हम पूछे कॉस्ट सबसे ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, तो आपका मैं यहाँ पे ऑर्डर लिया चीपेस्ट है। तो सबसे जो आपका महंगा होता है, जो सबसे आपका कॉस्टली आते हैं, कॉस्टली वाटर वेज देखेंगे तो कॉस्टली वेज देखेंगे आपका आ जाएगा एयरवेज होता है, एयरवेज होता है। उसके बाद आपके रोडवेज आते हैं, उसके बाद आता है आपका रेलवेज आता है, उसके बाद आपका वाटरवेज आता है। आई होप आपको विजुअल होकर नहीं दिख रहा होगा, मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए सबसे महंगा वेज कौन सा, सबसे महंगा सामान को लाने और ले जाने में सबसे महंगा आपको रेंट किस में देना पड़ेगा या फिर वेजेस किस में देना पड़ेगा, वो क्या होगा? एयरवेज होगा। रोडवे पहले एयरवेज आता है, उसके बाद फिर रोडवेज आता है, फिर रेलवेज आता है, फिर वाटरवेज आता है। यानी इनमें सबसे ज्यादा चार्ज लगता है। तो मैंने एक ऑर्डर बताने का प्रयास किया, उसके बाद रिलेटेड मैंने मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स को भी समझाने का प्रयास किया। हमने ये भी बता दिया कि मेजर पोर्ट्स किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और कौन रन करता है, माइनर पोर्ट्स कहाँ पे आता है और कौन रन करता है, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अच्छा, और एक बात है, मेजर पोर्ट्स कितने हैं? लगभग मेजर पोर्ट्स अराउंड आपके अभी कुछ डेवलपमेंट में है। जैसे आपके केरला में विजिजैम है और आपका वाधवन पोर्ट महाराष्ट्र में डेवलप किया जाता है। तो पूरे आपके 12 मेजर पोर्ट्स है और ये लगभग जो इनलैंड माइनर पोर्ट्स है अराउंड 200 प्लस है। कितने हैं? 200 प्लस आपके माइनस पोर्ट्स है, जो आपके किसी जैसे आपके नेशनल वाटरवेज आपने सुना होगा, नेशनल वाटरवेज, फर्स्ट नेशनल वाटरवेज, सेकंड नेशनल वाटरवेज, थर्ड, इस तरीके से आपको 100 नेशनल वाटरवेज, अराउंड 100 प्लस नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं, जो आपके कहीं ना कहीं वो लेक से थ्रू हो जाते हैं, कहीं रिवर से थ्रू कनेक्ट की जाती है, कहीं पॉन्ड से, कहीं आपके इसी तरीके से इनलैंड मतलब कि जमीन के अंदर भागों में जो आपको अच्छा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं और भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारी कोशिश है आपको कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटे ना पाए, कोई भी डाटा आपको छूटे ना पाए। इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े, ये मेरी पूरी कोशिश है। और मैं नेक्स्ट वन आपको समझाने और दिखाने का प्रयास भी करता हूँ कि नेक्स्ट वन क्या है, आपको हम बताते हैं। पहले हम लोग पोर्ट को देख लेते हैं। ईस्टर्न कोस्ट पे कितने हैं, यानी जो पूर्वी कोस्ट पे कितने हैं, और
पश्चिमी पोर्ट्स पे कितने पोर्ट्स है, उसमें देखते हैं कौन सा नेचुरल है कौन सा। देखो अब देखो जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये सारी बातें पूछी जाती हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होता है, लार्जेस्ट होता है, कंटेनर पूछ लिया जाएगा, ओल्डेस्ट पूछ लिया जाएगा, आपका न्यूएस्ट पूछ लेगा, बाय वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा, कौन सा पोर्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा नियर करता है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो आपको प्राइवेट कंपनी के दौरान की जाती है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसपे आपके कोयले की सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जहाँ पे आयरन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हम लोग इसमें इस स्लाइड में लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वीडियो आदि मैप ऑफ इंडिया। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले भारत की एक सुंदर सा मैप बनाएंगे। उस मैप में आपको हम ये वन बाय वन पोर्ट को दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज देख लेते हैं तो वो आपके माइंड में छप जाएगा। आई ट्राई टू माई बेस्ट। देखो अब हम क्या करते हैं कि पहले अपने वी ड्रॉ दी मैप ऑफ इंडिया। तो हम क्या करेंगे, पहले अपने भारत के एक मैप को ड्रॉ करते हैं। एक भारत के अपने मैप को ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक भारत के मैप को हमने ड्रॉ कर दिया। वेट, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। ठीक, ये आपका अरेबियन सी है। कौन सा सी है, अरेबियन सी है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। देखो ये जो आपका ईस्टर्न कोस्ट होता है वो आपका इमर्जेंट नेचर का होता है, यानी इसका जो भूभाग है थोड़ा सा जमीनी और पानी के स्तर से जो ओशन पार्ट है या बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है वो वहां से थोड़ा सा उठा हुआ है और पानी क्या है, नीचे है। अब बताओ ये पानी, तो ये हमारा लैंड पार्ट है या हमारा लैंड पार्ट है। अगर ये उठा हुआ है पानी आपको नीचे हुए तो बताओ क्या जो शिप होंगे इजिली अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए, अंदर तक जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना। इसलिए यहाँ पे जो आपके मोस्ट ऑफ द जो पोर्ट्स मिलेंगे वो आपके आर्टिफिशियल पोर्ट्स मिलेंगे, यानी उसको बनाया गया है, वो नेचुरल पोर्ट्स नहीं है। ठीक है, और जो आपका ये आपका किस नेचर का है, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये आपका इमर्जेंट नेचर है। कैसा पोस्ट है, इमर्जेंट मतलब उभरा हुआ है। इमर्जेंट नेचर ऑफ पोस्ट है या इमर्जेंट पोस्ट है, ऐसे लिखो, इमर्जेंट पोस्ट है। कैसा पोस्ट है, इमर्जेंट पोस्ट है। कौन सा, ईस्टर्न वाला। कौन सा, ईस्टर्न पोस्ट। ये आपको पता होगा, ये हम लोग देख भी रहे हैं। ये कैसा पोस्ट है आपका, ठीक, इमर्जेंट कोस्ट है। ये आपको जो वेस्टर्न कोस्ट है, आपको ये आपका वेस्टर्न कोस्ट दिख रहा है, ये आपका कैसा कोस्ट है, ये आपका सबमर्ज है। कैसा है, सबमर्ज है। देखो मेरे हाथ को देखना, यानी यहाँ पे जो है कि जो लैंड पार्ट है वो पानी से नीचे हुए, ये पानी है, ये वाटर पार्ट, ये इसमें मेरे वाटर है, इसमें क्या मेरा लैंड पार्ट है। अब यहाँ पे ये लैंड पार्ट नीचे है तो पानी बताओ अंदर तक पेनिट्रेट कर पाएगा नहीं, कर पाएगा। यानी जो यहाँ पे जो शिप आएंगे, बड़ी बड़ी जो शिपें आएंगे वो अंदर तक इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगे। यानी इस वाले रीजन में जो भी आपके पोर्ट्स मिलेंगे, मोस्ट ऑफ द, ना कि सब हम बता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आपके नेचुरल पोर्ट्स होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है विच कोस्ट, यानी कौन सा ऐसा कोस्ट है जहां पे आपको प्राकृतिक रूप से बंदरगाह मिलते हैं, तो आप बताएंगे, उसका आंसर करेंगे वेस्टर्न कोस्ट है। कौन सा ऐसा कोस्ट है जहां पे ज्यादातर आपके आर्टिफिशियल यानी मैन मेड यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए पोर्ट है, वो आपके कैसा, ईस्टर्न कोस्ट है। कौन सा कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है। मैंने दो कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया, आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने अपने लूसेंट लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब देखो हम लोग देखते हैं वन बाय वन सारे कोस्ट को देखते हैं और उसके बाद उसको लर्न करने का प्रयास भी कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हम वन बाय वन सारे कोस्ट को ड्रा करते हैं, उस कोस्ट की क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हम लोग इसी मैप के थ्रू समझते चले जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है आपको लगता हो कि मैं कुछ ज्यादा ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, लेकिन ठीक है, मैं आपको उतने ही बोलते जाऊंगा, आप लिखना चाहेंगे तो आराम से ड्रा कर लिख पाएंगे। देखो ये हम जानते हैं, ये कौन सा रीजन है आपका, ये आपका
गल्फ ऑफ कच्छ है। कैसा है? गल्फ ऑफ कच्छ रीजन है, गल्फ ऑफ कच्छ है, CH, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ है, ये आपका क्या है? गल्फ ऑफ खंबात है। क्या है? गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक, ये गल्फ ऑफ खंबात है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये पहला वाला पोर्ट्स है आपका, ये यहाँ पे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन ये आपको गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में, कच्छ वाले रीजन में आपको पोर्ट्स जो देखने को मिलेगा, इस पोर्ट्स का नाम है आपका कांडला पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट। इसका रिसेंट में इसका नाम बदल करके रख दिया गया है पंडित दीनदयाल पोर्ट्स। कौन सा पोर्ट्स? अगर पूछा जाए कि पंडित दीनदयाल पोर्ट्स किस पोर्ट्स का नाम बदल कर रखा गया, तो आपका जवाब होना चाहिए कांडला पोर्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांडला। कौन सा? कांडला। कौन सा ला है? कांडला है। कौन सा ला है? कांडला ला है, ठीक है। कांडला पोर्ट्स है, जिसको अब जो है कि अब जो नाम कर दिया गया आप क्या क्या है? दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट्स लिख कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक पोर्ट्स है, इस पोर्ट्स का नाम है मुंद्रा पोर्ट्स। कौन सा पोर्ट्स? मुंद्रा पोर्ट्स। कौन सा पोर्ट्स? मुंद्रा पोर्ट्स, जो लार्जेस्ट इंडिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मुंद्रा पोर्ट्स है, जो मुंद्रा पोर्ट्स है वो आपके अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जाती है। किसके द्वारा रन की जाती है? अदानी ग्रुप्स के द्वारा रन की जाती है। ये भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? प्राइवेट पोर्ट है, जो अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जाती है। किसके? अदानी ग्रुप के द्वारा गवर्न की जाती है। आई होप समझ के होंगे, किसके द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक है। अदानी ग्रुप के द्वारा गवर्न की जाती है, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके नेक्स्ट वन पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज नोन एज, उस पोर्ट्स का नाम है, आपको आप लिखना चाहेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। अच्छा, इस वाले रीजन उस कोई पोर्ट्स नहीं, एक है आपका कांडला पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट्स। हमने बताया कि लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट्स आपका मुंद्रा पोर्ट है, और जो अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जाती है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मुंद्रा पोर्ट से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है, मुंद्रा पोर्ट से सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है, तो ये आपका लार्जेस्ट यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ पे कोल यानी कोयला को इंपोर्ट किया जाता है, लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट, ठीक है। यानी कि मुंद्रा पोर्ट पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए विच कोल्स imports largest coal of India, तो that is मुंद्रा पोर्ट। यानी मुंद्रा ऐसा पोर्ट है जहां पे भारत में सबसे ज्यादा कोयला का इंपोर्ट किया जाता है। और हम जानते हैं कि कोयले का हमारे भारत के एनर्जी सेक्टर में कितना रोल है। ये अभी लगभग 55 to 60% जो आपका जो बिजली पैदा की जाती है वो आपके लगभग कोयले से ही पैदा की जाती है। और ये अभी जो कि 2030 तक 2030 तक कहाँ तक 2030 तक लगभग आपकी यही रेशियो रहने वाला। उसके बाद 2030 के बाद हमारे पास कुछ ऐसे बहुत प्लान्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन करने के और बना रही है, जैसे सोलर सेल हो गया, विंड सोलर पैनल पे काम कर रही है, सोलर पार्क, विंड पार्क, जियोथर्मल एनर्जी पे काम कर रही है, आपका न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रही है। ऐसे बहुत से सेक्टर में जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी में, तो तब जाके 2030 के बाद देखेंगे आपके कोयले का जो इंपोर्ट है और कोयले की जो खपत है हमारे भारत में, ये प्रोडक्शन है वो घटती नजर हुई आएगी। लेकिन 2030 तक अभी तक जो गवर्नमेंट कुछ भी ये भी कयास लगा रही है कि 2027 तक जो अब तक पोर्ट है वो सबसे थोड़ा सा 2027 तो थोड़ा इंक्रीज करेगी, मतलब कि जितना प्रोडक्शन करेगी उतने से थोड़ा सा ज्यादा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगी। कब? 2027-28 तक। आइए समझ में। देखो अब यहाँ पे हम लोग सेकंड वन पोर्ट्स को ड्रा करते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज मुंबई पोर्ट्स। कौन सा पोर्ट्स है? मुंबई पोर्ट्स है। सेकंड वन है आपका JNPT है। कौन सा है? JNPT है। तो यहाँ पे हम लोग ये गल्फ ऑफ खंबात को हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग ड्रा करते हैं। यहाँ पे आपका है मुंबई पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? यहाँ पे इसके थोड़ा नीचे आएंगे, ये आपका कैसा पोर्ट है? आपका कौन सा पोर्ट है? यहाँ पे
मुंबई पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट है। उसके नीचे आएंगे आपको मिल जाएगा जीएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जेएनपीटी पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोरमू गांव। मोरमू गांव जो आपका कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका मोरमू गांव। इसको हम लोग मिटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम जेएनपीटी के बारे में कुछ बात समझने का प्रयास करते हैं। जेएनपीटी जो है कि भारत का, जो कि भारत का सबसे सेकंड वन ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, मतलब कि सेकंड वन आर्टिफिशियल लेक है, जो आपका कहाँ पे बना गया आपके आर्टिफिशियल लेक है कि मुंबई फोर्ट्स जो है कि आपका आर्टिफिशियल है। ये आपका कैसा पोर्ट्स है? आर्टिफिशियल लेक, ओ आर्टिफिशियल है, याद रखना, आर्टिफिशियल पोर्ट, आर्टिफिशियल पोर्ट से, ठीक है। बस इतनी सी बात रखना। और ये इसको पुराना नाम है नावा शिवा के नाम से जानते हैं, नावा शिवा के नाम से जानते हैं। इतनी बात इसमें रखना है। मुंबई पोर्ट जो आपके किस है, एलिफेंट आइलैंड पे है, एलिफेंट आइलैंड पे है, ये बात इसमें याद रखनी है, एलिफेंट आइलैंड पे है। बस इतनी सी बात रखनी है। सेकंड वन हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपका मोरमू गांव। कौन सा? मोरमू गांव है आपका। ये कहाँ पे? आपका गोवा में है। गोवा में ज्वारी रिवर पे स्थित है, ज्वारी रिवर पे, जो गोवा की लाइफलाइन कही जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन ओर का इंपोर्ट किया जाता है, आयरन ओर का इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। आयरन ओर को यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आपका आता है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट। कौन सा पोर्ट आता है आपका? न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहाँ पे गोवा में बता देते हैं आपको, गोवा में मोरमू गांव है। क्या है? मोरमू गांव है। गोवा में कौन सा पोर्ट है? मोरमू गांव पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? मोरमू गांव पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? मोरमू गांव है। आप लोग लिख लेंगे। और जो आपकी ज्वारी रिवर पे सेकंड वन है आपका न्यू मैंगलोर पोर्ट है आपके, वो कहाँ पे आपके उसको अभी इसको मैं मिटाने के लिए लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये यहाँ पे आपका है न्यू मैंगलोर पोर्ट है। कौन सा? न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट है जो आपके कर्नाटका में स्थित है। कहाँ? कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। ये कर्नाटका मैंने लिखा है, न्यू मैंगलोर लिखा है। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दो केरला में, अच्छा एक महाराष्ट्र में दिख रहा है वाजवन पोर्ट डेवलप की जाए, वो मतलब कि 51% यानी 51% जो गवर्नमेंट का शेयर हो, 50% आपका प्राइवेट सेक्टर का शेयर, यानी पीपीटी मॉडल पे डेवलप की जा रही है। यहाँ पे मुंबई में ही है। यहाँ पे नावा शिवा यानी पीपीटी, ट्रिपल पी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डेवलप, इसके थ्रू पे डेवलप की जा रही है। 51% में जो शेयर है गवर्नमेंट का है और 50% क्या प्राइवेट सेक्टर का है। और एक केरला में विजिंगजम ऐसे करके बोलते हैं, ये आपके केरला में डेवलप की जा रही है। कहाँ डेवलप की जा रही है? केरला में डेवलप की जा रही है। तो यहाँ पे एक विचिंग जैम पोर्ट है जो आपके केरला में केरला गवर्नमेंट और प्लस आपके अदानी ग्रुप के द्वारा डेवलप की जा रही है। किसके द्वारा? अदानी ग्रुप के द्वारा। देख लो, अदानी ग्रुप जो कि पोर्ट्स के मॉडल में खूब ज्यादा विस्तार कर रहा है। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में इतना देखो, ज्यादा होच ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करते। अब हम लोग ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो आज आपके पोर्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग समराइज करते हैं। हम लोग ने कौन कौन सा पोर्ट्स को देख लिया? कांडला पोर्ट को दिया है। कांडला पोर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम रख दिया गया है, पंडित दीनदयाल के नाम से रख दिया गया। मुंद्रा पोर्ट जो लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर पोर्ट है जो आपके अदानी ग्रुप के द्वारा रन की जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे कोल का इम्पोर्ट्स की जाता है और कोल हमारे जो है कि
भारत में लगभग 55 से 60% जो है कि हमारी एनर्जी में भागीदारी अपना बनाए रखा है। उसके बाद मुंबई पोर्ट है, उसके बाद आपका जेएनपीटी है। मुंबई में एक और डेवलप की जा रहा है जो पीपी ट्रिपल पी के मॉडल पे डेवलप की जा रहा है, दैट इज वाचवन पोर्ट। वाचवन पोर्ट है। तो उसके बाद फिर आप जाते हैं जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो आपका लार्जेस्ट इंडियाज का भारत का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, जो आपके वेस्टर्न कोस्ट पे डेवलप किया गया है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट्स ऑफ इंडिया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेनर का आवाजाही होता है। उसके बाद फिर मोरमुगा है जो ज्वारी रिवर पे है। ज्वारी रिवर भारत की गोवा की लाइफ लाइन कही जाती है। ठीक है। उसके बाद न्यू मैंगलोर है। न्यू मैंगलोर जो आपके कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। उसके बाद हमने बता दिया केरला में एक केरला गवर्नमेंट और अदानी ग्रुप के द्वारा एक प्राइवेट सेक्टर में डेवलप की जा रहा है। प्राइवेट और गवर्नमेंट का भागीदारी दैट इज ओनली विजिंजम पोर्ट, दैट इज आपके केरला कोस्ट में, दैट इज वो भी आपके वेस्टर्न कोस्ट पे। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको जो वेस्टर्न कोस्ट पे जितने भी आपके पोर्ट्स होंगे आपको लर्न होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखने का प्रयास करेंगे और भी हम इसमें थोड़ा सा और जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी देखेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि होता है यार अपलोड में थोड़ा सी प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में हम लोग देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, ईस्टर्न कोस्ट पे जितने भी आपके पोर्ट्स हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग इतना लर्न कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें इस क्लास के फीडबैक के बारे में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और इस वीडियो में और क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो अपनी राय जरूर देंगे। एक सभ्य लैंग्वेज में, एक सभ्य जो लैंग्वेज मानी जाती है जो हमारे स्टूडेंट के लिए होता है, तो उस लैंग्वेज में अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।